जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और डेली सुबह के 8 बजे की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ऐसे बच्चे जो टीजी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बायोलॉजी विषय की, वो अपनी तैयारी अगर किसी वजह से नहीं चालू कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, अपना काम जो है आप करते रहिए। ठीक है, जब फॉर्म आएगा, जब एग्ज़ाम की प्रक्रिया होगी, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपकी तैयारी सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, इसके पहले मैंने कल जो है जनरल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था। ठीक है, और आज जो चर्चा करेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी के बारे में चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास डेली होने वाली है, कभी भी कोई भी क्लास गैपिंग नहीं होगी। कभी भी किसी वजह से पर्सनल हो सकता है कि ना हो पाए या सर्वर इशू की वजह से, लेकिन क्लास आपकी रेगुलर होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेजिटेशन क्या होता है? सबसे पहले इनकी बॉडी का जो खासकर एल्गी हैं, एल्गी की जो स्पेशल बॉडी होती है वह किस किस फॉर्मेट में या किस किस स्ट्रक्चर में अपने आप को परिवर्तित करती है, यही आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और वेजिटेशन की स्ट्रक्चर्स की बात करें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि शून्य से शिखर की क्लास जो है बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 1999 से लेकर 2022 तक आए हैं, उन सभी प्रश्नों का मैं लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा रहा हूं। ठीक है, और दूसरी जो क्लास है आपकी बायोलॉजी की क्लास है, यहाँ पे हम आपकी डेली एक ही क्लास जाती है। ठीक है, और ये प्रयास करते हैं कि आपके लिए जितना मैं बेहतर कर पाऊँ, मैं हर वो अंतिम प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छा, इन दोनों की क्लास की अगर टाइम्स की बात करें तो सुबह 8 बजे आपकी जो है रेगुलर क्लासेस चलती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सुबह के 10 बजे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, आप जो भी क्लास आप पढ़ रहे हैं उन सभी क्लास का प्रॉपर नोट्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। और यहाँ की जो क्लासेस हैं, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको जो है डेली मिलता रहेगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि नीचे जो है आप देख रहे होंगे, नीचे आपको मंगलम इंस्टीट्यूट ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे टीजी पीटी बायोलॉजी की जो क्लासेस चल रही हैं वो सारी चीज़ें क्लासेस मिल रही हैं और प्रॉपर उनका पीडीएफ भी अपलोड किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्गी की बात करें तो स्ट्रक्चर का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह यूनिसेलुलर, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर टाइप के होते हैं। जो यूनिसेलुलर में आपको देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर में आपकी दो कैरेक्टर दिखाई देती हैं, एक मोटाइल होता है, एक मोटाइल कैरेक्टर्स होते हैं और दूसरा जो है नॉन मोटाइल। क्या होता है दूसरा? नॉन मोटाइल कैरेक्टर होता है। ये दोनों कैरेक्टर्स को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोटाइल कैरेक्टर इनका कैसे होता है। मैं मोटाइल कैरेक्टर जो है मोटाइल कैरेक्टर इनका जो है फ्लैजिला की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फ्लैजिला। और यहाँ पे जो फ्लैजिला पाए जाते हैं इक्वल पाए जाते हैं। कितने कैसे होते हैं? इक्वल। एक एग्जांपल लेके अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है और इस क्लेमाइडोमोनास में आपको फ्लैजिला पाए जाते हैं और इसी फ्लैजिला की वजह से ये इनका जो नेचर होता है मोटाइल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इनका? मोटाइल नेचर होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल नोट करिएगा। एग्जांपल नोट करना है, क्लेमाइडोमोनास, ये इनका एग्जाम्पल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो स्पेशल कैरेक्टर है, दूसरा जो यहाँ पे फ्लैजिला कैसे थे? इक्वल पोजीशन पर थे। लेकिन एक और चीज़ पूछी जाती है कि अनइक्वल फ्लैजिला किस में देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा, अनइक्वल फ्लैजिला जो है किस फॉर्मेट में देखने को मिलता है? यह दो चीज़ों में देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे? एक है आपका डायनोफाइसी में
फाइसी में, और आपका एक देखने को मिलता है जैंथोफाइसी में। कहाँ पे? जैंथोफाइसी में। जैंथोफाइसी, दो जगह आपको अनइक्वल फ्लैजिला अगर पूछा जाए तो आपको डायनोफाइसी जैंथोफाइसी करना है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि फ्लैजिला मोटाइल होते हैं और फ्लैजिला का जो पोजीशन है वो इक्वल फॉर्मेट में, तो आपको ध्यान रखना है क्लेमाइडोमोनास सही करना है। यहाँ पे फ्लैजिला, एक फ्लैजिला छोटा होगा और एक फ्लैजिला कैसा होता है? बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैंथोफाइसी और डायनोफाइसी में आपको नोट कर लेना है। एक और एग्जाम्पल नोट करिएगा। एक एग्जाम्पल है आपका तीसरा जो है जिसमें सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है, जिसमें आपका सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है। और सिंगल फ्लैजिला की वजह से सिंगल जो फ्लैजिला है, यह सिंगल फ्लैजिला आपकी यूग्लिनोफाइसी में देखने को मिलता है। किसमें? यूग्लिनोफाइसी में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? यूग्लिनोफाइसी में। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका जो एग्जाम्पल है, इनका एग्जाम्पल यूग्लिना। ठीक है, इसके बाद दूसरे कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। मोटाइल कैरेक्टर, मोटाइल के बाद नॉन मोटाइल हो जाएगा। नॉन मोटाइल में क्या होता है? नॉन मोटाइल में क्या होता है? जहाँ पे फ्लैजिला पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। क्या? फ्लैजिला जिसमें एब्सेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन मोटाइल कहते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे जो पूछा जाता है, एग्जाम्पल जो आपका पूछा जाता है यहाँ पे क्लोरेला, ध्यान रखिएगा, क्लोरेला जो है नॉन मोटाइल कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक स्टार लिख के लिख लीजिएगा। स्टार लिख के लिखना है क्या? सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल, सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल, simplest non-motile form are found in साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा इनके। एक एग्जाम्पल आपको नोट करना है, जैसे क्रोकोकोकस और साइनोफाइसी। क्रोकोकोकस और साइनोफाइसी, साइनोफाइसी। ठीक है, ये आपको दो एग्जाम्पल आपके रटा होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको बताया कि ये नॉन मोटाइल और मोटाइल किस तरीके से अपनी बॉडी को चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब जहाँ पे सेलों की संख्या जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है। इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा, यह कोलोनियल होते हैं। कैसे होते हैं? कोलोनियल, कोलोनियल होते हैं। कैसे होते हैं ये? कोलोनियल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इनकी अगर हम शेप की बात करें तो डेफिनेट शेप एंड साइज, इनकी जो साइज होती है एकदम फिक्स मानी जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ सेल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपको नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि कॉलोनियल फॉर्मेट में कौन सी एलगी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, एक है आपका वॉलवॉक्स, क्या है? वॉलवॉक्स है, और दूसरा जो है हाइड्रोडिक्टियन है। क्या है? हाइड्रोडिक्टियन है। ठीक है, यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? मान लीजिए ये आपका वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स है, और वॉलवॉक्स की अगर हम बात करें तो
वॉल्वॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है मल्टी सेलुलर, ये जितने सेल मिल रहे हैं इन कैरेक्टर को क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी सेलुलर के साथ साथ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मल्टी सेलुलर के साथ साथ इनके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वह नेटवर्क फॉर्मेट में मिलती है। कैसे मिलती है? नेटवर्क के फॉर्मेट में अंदर जाल बना लेती है। और ये पूछा जा सकता है आपके वॉल्वॉक्स में और हाइड्रोडिक्टियन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों को आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला कैरेक्टर आता है, अगला जो स्ट्रक्चर आता है, अगला जो स्ट्रक्चर है पॉलीमिलाइड क्या होते हैं? क्या तीसरा जो कैरेक्टर है पॉलीमिलाइड क्या होते हैं? तीसरा जो स्ट्रक्चर है पॉलीमिलाइड, पॉलीमिलाइड, पॉलीमिलाइड क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पॉलीमिलाइड का मतलब क्या होता है? इनडिफिनिट नंबर, जहाँ पे नंबर इनडिफिनिट टाइप के पाए जाएं। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट नंबर इनका कैसे होता है? यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा, यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा। नंबर ऑफ सेल, शेप एंड साइज, शेप और साइज इनकी कैसी होती है? इनडिफिनिट नंबर। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरीके से फिक्स ना हो, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? इनडिफिनिट कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल नोट करिएगा, बहुत पूछा गया है। ये एग्जाम्पल है जैसे कि टेट्रास्पोरा, टेट्रास्पोरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला कैरेक्टर आता है डेंड्रॉइड फॉर्म, क्या है? 3 के बाद ये चौथा जो फॉर्मेट है डेंड्रॉइड किसे कहते हैं? डेंड्रॉइड में क्या होता है? इनकी जो स्पेशल कैरेक्टर है, इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है ये म्यूसिलैजिनियस होते हैं। म्यूसिलैजिनस सब्सटेंस देखने को मिलता है, सब्सटेंस देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए विथ लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, विथ सेल फॉर्म्ड लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल नोट करिएगा, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कि डेंड्रॉइड, ये 2 पॉइंट यहाँ से पूछेंगे। एक ये पूछेंगे कि इनका डेंड्रॉइड में किस तरीके से नेचर होते हैं, तो यहाँ पे सब म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस देखने को मिलता है। और इनकी जो सेल की स्ट्रक्चर्स है म्यूसिलेज का बना होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपको क्राइसोडेंड्रॉन क्या नोट करना है? क्राइसोडेंड्रॉन आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है नोट करिएगा, अगला जो पॉइंट है राइजोइडल। 4 के बाद जो 5वां नंबर है राइजोइडल। राइजोइडल क्या होता है? आइए देख लेते हैं। राइजोइडल का मतलब क्या होता है? सेल आर यूनाइटेड थ्रू, सेल आर यूनाइटेड थ्रू, सेल आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडिया। एग्जाम्पल में आपको नोट करना है, एग्जाम्पल जो है वही रहेगा क्राइसोडेंड्रॉन, क्राइसोडेंड्रॉन ही इसका एग्जाम्पल है। यही राइजोइडल में भी है और यही आपके डेंड्रॉइड कंडीशन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट है फिलामेंटस, फिलामेंट के आकार का। फिलामेंटस के आकार का कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो फिलामेंटस होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच का मतलब इसमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती हैं। क्या नहीं देखने को मिलती है? शाखाएं देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के जो पूछे जाते हैं, A,
बी और सी। एक है आपका फ्री फ्लोटिंग, एक है आपका फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग जो पूरी तरीके से स्वतंत्र तरीके से तैरता रहता है। एग्जाम्पल में आपका स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा जो है फिक्स्ड, फिक्स्ड में आपका आता है फिक्स फ्लोटिंग में आता है, फ्लोटिंग में आता है आपका, फिक्स फ्लोटिंग में आता है यूलोथ्रिक्स और ओइडोगोनियम। क्या आता है? यूलोथ्रिक्स और आपका आता है ओइडोगोनियम, ओइडोगोनियम। ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और एक और आता है कोलोनियल फॉर्मेट में, कोलोनियल फॉर्मेट में एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो आते हैं, एक है आपका नॉस्टॉक, एक है आपका नॉस्टॉक आता है, और ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे फिलामेंट वाले हैं? ये ऐसे फिलामेंट वाले हैं जहाँ पे अनब्रांच कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला देखने से पहले ध्यान रखिएगा, फ्री फ्लोटिंग करेक्टर स्पायरोगायरा में देखने को मिलेगा, फिक्स फ्लोटिंग करेक्टर यूलोथ्रिक्स ओइडोगोनिया में, और कॉलोनियल स्ट्रक्चर नास्टॉक और ऑसिलेटोरिया में देखने को मिलता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला करेक्टर ध्यान रखिएगा, अगला जो करेक्टर है ब्रांच्ड फिलामेंट, ब्रांच्ड फिलामेंट, जहाँ पे फिलामेंट कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से हैं? एक है आपका सिंपल, एक है आपका सिंपल ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट। सिंपल ब्रांच फिलामेंट में आपके दो एग्जाम्पल में आते हैं। कौन कौन से हैं? एक साइटोनिमा है और दूसरा जो है, एक है आपका साइटोनिमा है और दूसरा जो है क्लैडोफोरा है। क्या है? क्लैडोफोरा है। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, इसके बाद एक और आता है आपका हेट्रोट्राइकस, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? हेट्रोट्राइकस कंडीशन क्या होती है? हेट्रोट्राइकस, हेट्रोट्राइकस का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कि जहाँ पे एक तरीके का स्ट्रक्चर सेम ना हो, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? हेट्रोट्राइकस कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है प्रोस्टेट फॉर्मेट में और दूसरा जो है इरेक्ट फॉर्मेट में, प्रोस्ट्रेट, और एक होता है इरेक्ट फॉर्मेट में। कैसे होते हैं ये स्ट्रक्चर? यहाँ पे ध्यान नोट करिएगा। एक स्ट्रक्चर होता है कैसा? स्ट्रेट फॉर्मेट में, और दूसरा जो है इरेक्ट फॉर्मेट में देखने को मिलता है। ये क्या है? इरेक्ट वाला स्ट्रक्चर है, और ये जो है आपका इरेक्ट प्रोस्टेट फॉर्मेट में है। मतलब इन दोनों का इनका और इसका, दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, और इसी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? हेट्रोट्राइकस। यहाँ पे जो एग्जाम्पल अभी तक पूछे गए हैं उन एग्जाम्पल पर एक नज़र नोट करिए। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आपका एक आपका आता है फ्रिस्चिएला, फ्रिस्चिएला आता है। क्या आता है? फ्रिस्चिएला आता है। दूसरा जो है एक्टोकॉर्पस, एक्टोकॉर्पस आता है, और आपका कोलियोकैटा आता है, कोलियोकैटा आता है, और स्टीगो कोलोनियम, स्टीगो कोलोनियम आता है। ठीक है, इन 5 एग्जाम्पल को आपको रट लेना है। कोई भी एग्जाम्पल आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं? हेट्रोट्राइकस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आता है, इसके बाद जो आता है सिफेनियस फॉर्म। क्या? सिफेनियस, सी फैन,
सिफेनियस फॉर्म। सिफेनियस का मतलब क्या होता है? जिसमें इनका जो स्ट्रक्चर है सीफन के आकार का देखने को मिलता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए इनकी जो स्ट्रक्चर है ये कुछ सीफन की तरह, इसे क्या कहते हैं? सीफन लाइक स्ट्रक्चर। सीफन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसके पहले एक चीज़ और नोट करिएगा, ये सिनोसिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड पाए जाते हैं। दूसरा करेक्टर आपको याद रखना है, दूसरा जो करेक्टर इसमें ध्यान रखना है कि जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दो एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है। एक है वाउचेरिया, एक क्या है? वाउचेरिया है, और दूसरा जो है बोट्रीडियम। क्या है? बोट्राइडियम है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है स्यूडो पैरेनकाइमेटस। स्यूडो पैरेनकाइमेटस। स्यूडो पैरेनकाइमेटस में क्या होता है? स्यूडो पैरेनकाइमेटस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये किस स्ट्रक्चर की तरह देखने को मिलता है? यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर है यह दो तरीके से देखने को मिलता है। एक है आपका यूनी एक्सियल पोजीशन, यूनी एक्सियल, और दूसरा जो है मल्टी एक्सियल है। क्या है? मल्टी एक्सियल। मल्टी का मतलब जिसमें ज़्यादा अच्छे हों, ठीक है। अच्छा, इनकी एक स्पेशल कैरेक्टर नोट करिएगा, यह ओनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। यह सिर्फ और फिर आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, यूनी एक्सियल वाला। एग्जाम्पल इसका नोट करिएगा, एग्जाम्पल इसका है बैट्रैको स्पर्मम। बैट्रैको स्पर्मम इसका जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टी एक्सियल जो पोजीशन किस में देखने को मिलती है। मल्टी एक्सियल के सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये है कि अगर ये फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है तो ये मेराइन वाटर में देखने को मिलता है। कैसे वाटर में? मेराइन वाटर में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल नोट करिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया है। क्या है? पॉलीसाइफोनिया है, ठीक है। ये इनका एग्जाम्पल है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्पेशल जो पूछा जाता है पैरेनकाइमेटस टाइप। पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस में क्या होता है नोट करिएगा। पैरेनकाइमेटस में इनके एग्जाम्पल और पूछे जाते हैं, ठीक है। खासकर ये जब ये फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फ्लैट लाइक। दूसरा जो है ट्यूबुलर लाइक, ट्यूबुलर लाइक, और तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स। क्या? तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स। तो ट्यूबुलर फ्लैट वाले में जो है अल्वा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अल्वा देखने को मिलता है। ट्यूबुलर में आपकी साइटोसिफॉन, साइटोसिफॉन देखने को मिलता है, और कॉम्प्लेक्स में आपका फ्यूकस वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन तीन एग्जाम्पल को आपको नोट कर लेना है। जब यह फ्लैट फॉर्मेट में देखने को मिले तो आपको अल्वा, और जब ट्यूबुलर फॉर्मेट में देखने को मिलेगा तो साइटोसिफॉन नोट कर लेना है, और तीसरा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसमें आपको फ्यूकस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ इंटर कैलोरी ग्रोथ भी देखने को मिलता है। इंटर कैलोरी ग्रोथ। इंटर कैलोरी ग्रोथ क्या होते हैं? इंटर कैलोरी ग्रोथ का मतलब क्या होते हैं? जो कुछ इस तरीके से ग्रोथ कर जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इंटर कैलोरी ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटर कैलोरी ग्रोथ कहते हैं। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, ये वाला जो इंटर कैलोरी ग्रोथ है ये आपको लैमिनेरिया में देखने को मिलता है। किसमें? लैमिनेरिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, दूसरा
यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ट्राइकोथैलिक नेचर। ट्राइकोथैलिक नेचर सिर्फ एक जगह आपको देखने को मिलेगा, पोरफायरा में। पोरफायरा में आपको जो कंडीशन देखने को मिलती है ट्राइकोथैलिक कंडीशन में। और तीसरा एक और नोट करिएगा, एपिकल पोजीशन। एपिकल जो पोजीशन है यह आपको फ्यूकस में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलेगी? फ्यूकस में। तो ध्यान रखिए, जब इंटर कैलोरी पूछा जाए तो इसका एग्जांपल आपको लैमिनेरिया से ही करना है, और जब ट्राइकोथैलिक नेचर पूछा जाए तो पोरफायरा करना है, और एपिकल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आपको फ्यूकस में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। और अगला स्ट्रक्चर इनका क्या है? अगला स्ट्रक्चर है कि इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप को देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला जो है रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। रिप्रोडक्शंस ऑफ एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन किस टाइप का देखने को मिलता है, आपको ये चीज़ क्लियर कर दें। ठीक है, एल्गी में 3 तरीके के रिप्रोडक्शंस मिलते हैं। एक है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। दूसरा आपका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है? और तीसरा जो है सेक्सुअल टाइप का। कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये 3 टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका देखने को जो मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहला जो टाइप है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि इनकी बॉडी की जो ये स्ट्रक्चर होती है, यह जो है छोटे छोटे फ्रेम, ये क्या है? छोटे छोटे फ्रेम हैं, और यही फ्रेम से ही फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, और यही क्या करेगा? धीरे से अलग हो जाता है, और यही जब अलग हो जाता है न्यू बॉडी की फॉर्मेशन करती है, या न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। और ये प्रोसेस देखने को मिलता कहाँ पे है? जैसे कि एग्जांपल नोट करिएगा, यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। और कहाँ पे देखने को मिलता है? जिग्नीमा में। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हैं खासकर फ्रेगमेंटेशन के। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि इसमें क्लोरोप्लास्ट किस टाइप के देखने को मिलते हैं। तो यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, गर्डल शेप का देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? गर्डल के आकार का, गर्डल शेप्ड होता है। ठीक है, और क्या होता है? स्पाइरोगायरा में स्पाइरल कैरेक्टर देखने को मिलता है, स्पाइरल शेप में देखने को मिलता है। ठीक है, जिग्नीमा में स्टार शेप देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? स्टार शेप्ड। ये तीनों की तीनों ये जो एग्जाम्पल हैं, अगर इनके हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इनका जो क्लोरोप्लास्ट है यह किस किस आकार में देखने को मिलता है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसमें कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला जो है हार्मोगोनिया टाइप का। अगला जो आता है दूसरा नंबर नोट करिएगा, हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया में क्या होता है? हार्मोगोनियम जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा
कि हार्मोगोनिया होते क्या है। ये जो छोटे छोटे सेक्शंस बनते हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ से अगर एक सेल निकाल लीजिए, इस सेल को हार्मोनिया ग्रुप कहा जाता है। क्या कहते हैं? हार्मोनिया ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। अब यही निकलेगा और एक नई बॉडी का स्ट्रक्चर्स बना लेता है। एग्जाम्पल यहाँ से जो पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल ही मेन पूछा जाता है। एग्जाम्पल में आपको नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ये दो एग्जाम्पल इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद ये पूछा जाता है कि ट्यूबर शेप्ड किस में देखने को मिलता है। ट्यूबर के आकार का, जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ले, मान लीजिए ये इनकी बॉडी है और इस बॉडी में कुछ ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ट्यूबर प्रोसेस होता है। इसमें दो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक एग्जाम्पल आपका आता है कारा। क्या आता है? एक है आपका कारा है और दूसरा जो है क्लेडोफोरा है। क्लेडोफोरा है, ठीक है। एक और नोट कर लीजिएगा, जो चौथा जो प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं? बर्डिंग। बर्डिंग क्या होती है? किसी भी बॉडी का आउटग्रोथ, कोई बॉडी है और इस बॉडी के आउटग्रोथ को बड कहते हैं। क्या कहते हैं? आउट ग्रोथ को बड कहा जाता है। क्या कहते हैं? बड कहते हैं। अब बड की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रोटोसिफॉन। प्रोटोसिफॉन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज जो हमने अभी तक चर्चा किया है, ये किसके बारे में चर्चा किया है? खासकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के बारे में हमने आपसे चर्चा किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। टाइम देख लें, 32 मिनट। इसके आगे का जो पोर्शंस हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, किसके किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में टाइम देख लें थोड़ा सा। चलिए इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। इसमें जो सबसे पहले एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा नहीं बल्कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के द्वारा अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस पाया जाता है बाई जू स्पोर के द्वारा। जू स्पोर का जो करेक्टर्स है, ध्यान रखिएगा। जू स्पोर में ढेर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे नोट करिएगा। एक होता है ये बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। बाई फ्लैजिलेटेड में एग्जाम्पल जो पूछा जाता है, एग्जाम्पल है आपका यूलोथ्रिक्स है। क्या है? यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स है। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जब ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट भी होते हैं, क्वाड्रीफ्लैजिलेट भी स्ट्रक्चर का इनका जो एग्जाम्पल है यही यूलोथ्रिक्स है। क्या है? यूलोथ्रिक्स। मतलब दोनों कंडीशन में, चाहे ये बाई फ्लैजिलेटेड हो या क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड हो, दोनों एग्जाम्पल इसका आपका यूलोथ्रिक्स ही पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रीफ्लैजिलेट को एक और नाम से जानते हैं जिसे टेट्राफ्लैजिलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राफ्लैजिलेट भी कहा जाता है। टेट्राफ्लैजिलेट क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा,
यूलोथ्रिक्स की अगर हम बात करें तो यूलोथ्रिक्स में जब दो फ्लैजिला मिलेंगे तो बाई फ्लैजिलेटेड कहेंगे। ये जो करेक्टर है कैसा है, बाई फ्लैजिलेटेड है। लेकिन जब ये पूछा जाए क्वाड्री फ्लैजिलेट या टेट्रा फ्लैजिलेट क्या होते हैं, जब चार फ्लैजिला मिलेंगे तो ऐसे करेक्टर को क्या कहते हैं, क्वाड्रीफ्लैजिलेट या टेट्राफ्लैजिलेट कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है, एक चीज़ यहाँ से और पूछा जाता है, जब ये मल्टी फ्लैजिलेट होंगे, क्या, जब ये मल्टी फ्लैजिलेट होंगे, जब ये मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट में क्या होता है, एग्जाम्पल नोट करिएगा। मल्टी फ्लैजिलेट का जो सबसे स्पेशल करेक्टर है, मल्टी फ्लैजिलेट करेक्टर आपके ओइडोगोनियम में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, ओइडोगोनियम में, ओइडोगोनियम में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें याद कर रखना है। पहले आपकी बाई फ्लैजिलेट कंडीशन क्या है, फिर आपकी क्वाड्री फ्लैजिलेट या टेट्रा फ्लैजिलेट कहते हैं, और इसके बाद तीसरा जो है मल्टी फ्लैजिलेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ढेर सारे फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्री फ्लैजिलेट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्वाड्री फ्लैजिलेट के एक और नाम से जानते हैं जिसे मीसोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, मीसोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, मीसोस्पोर कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। टेट्राफ्लैजिलेट कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो एग्जाम्पल है ए प्लानोस्पोर। क्या है, ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर क्या होते हैं, नोट करिएगा। ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होगा तो यहाँ पे फ्लैजिला पूरी तरीके से एब्सेंट होगा। क्या होगा, फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो यह एकदम थिन वॉल्ड होता है। कैसा होता है, ये थिन वर्ल्ड देखने को मिलता है। एग्जाम्पल नोट करिएगा, एग्जाम्पल ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि हेप्नोस्पोर किस में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है, एक है आपका क्लोरेला। क्या, एक है आपका क्लोरेला में देखने को मिलेगा, दूसरा जो है यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है, यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेगा, और तीसरा जो है माइक्रोस्पोरा में। किस में, माइक्रोस्पोरा में देखने को मिलता है। ये तीन के तीन एग्जाम्पल किसके हैं, एप्लानोस्पोर के। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इनकी एप्लानोस्पोर पोजीशन होती कैसी है। पहली बात तो यहाँ पे कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, ये पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस इसमें होता है क्या है कि इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, यह प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, सिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, कुछ इस तरीके से सिंक कर जाता है। और जब यह सिंक कर जाता है, सिंक करने से जो आपस में जो अंदर की तरफ जब यह सिंक करेगा तो सिंक करने के बाद यह पूरी तरीके से फट जाता है। क्या होता है, फट जाता है, और फट जाने के बाद ये क्या करता है, जर्मिनेट करता है। क्या करता है, जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद यह न्यू बॉडी का, और न्यू बॉडी का क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन कर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कितने हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्लोरेला में, यूलोथ्रिक्स में और माइक्रोस्पोरा में। ए प्लानोस्पोर कैसा होता है, नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट होगा, और ये थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हिप्नोस्पोर। इसके बाद आपका आता है पहला, दूसरा और ये तीसरा है। ठीक है, तीसरे में ध्यान रखिएगा, तीसरा जो है तीसरा जो करेक्टर है आपका, हिप्नोस्पोर क्या होते हैं,
हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर में क्या होता है, यहाँ पे नोट करिएगा। हिप्नोस्पोर में क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल सेपरेट, इसका डेफिनेशन जरूर नोट करना है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल सेपरेट फ्रॉम सेल वॉल एंड कलेक्ट इन सेंटर टू formed non-motile and thick-walled called हिप्नोस्पोर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में नोट करिएगा इनके एग्जाम्पल। अच्छा, कंडीशन थोड़ा देखिएगा। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल separate from cell wall and collect in center to formed non-motile and thick walled। अच्छा, इसके पहले मैंने जो आपको हिप्नोस्पोर बताया था, एप्लानोस्पोर बताया था, वहाँ पे जो सिलवाल से, ये जो इनकी सिलवाल होती है, सिलवाल से ये क्या करते हैं, एकदम सेंटर में, मतलब ये जो सिलवाल है, सिलवाल से एकदम सेंटर में आ जाते हैं। और सेंटर में जब ये आ जाएंगे तो इनके पास फ्लैजिला कोई नहीं मिलती है, ठीक है। और फ्लैजिला नहीं होगा और ये एब्सेंट फॉर्मेट में देखने को मिलता है। अच्छा, जब फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा तो इनका करेक्टर कैसा हो जाता है, नॉन मोटाइल हो जाता है। कैसा हो जाता है, नॉन मोटाइल हो जाता है। और जैसे ये फ्लैजिला के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म वाला जो एरिया होता है, यह पूरी तरीके से क्या करते हैं, एक मोटी सी लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, एक मोटी सी लेयर बना लेते हैं अपने चारों तरफ। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हिप्नोस्पोर कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिप्नोस्पोर कहा जाता है। इनके दो एग्जाम्पल हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक है वाउचेरिया, एक है, थोड़ा कलर चेंज कर दें, एक एग्जाम्पल नोट करिएगा। एक एग्जाम्पल है वाउचेरिया, एक एग्जाम्पल है वाउचेरिया। और वाउचेरिया के बाद क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, तीसरे के बाद आता है आपका चौथा वाला पोजीशन। चौथे वाले पोजीशन में आपका टेट्रास्पोर आता है। क्या आता है, टेट्रास्पोर आते हैं। टेट्रास्पोर्स की अगर हम बात करें तो यह डिप्लॉयड एल्गी है। कैसी एल्गी है ये, डिप्लॉयड एल्गी। यह डिप्लॉयड एल्गी है, ठीक है। डिप्लॉयड एल्गी के साथ साथ यहाँ पे जब इनकी प्रोसेस होती है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे इनकी जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, यह प्रक्रिया स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मियोसिस की प्रक्रिया होती है। और जैसे ही मियोसिस होगी तो वैसे यह हैप्लॉयड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हैप्लॉयड हो जाते हैं, हैप्लॉयड हो जाएंगे। और हैप्लॉयड की जो कंडीशन है वह एन कहलाता है, ठीक है। और इसी से हैप्लॉयड प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो टेट्रास्पोर कंडीशन किस में देखने को मिलती है, हैप्लॉयड में,
हैप्लॉयड कंडीशन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो टेट्रास्पोर कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एग्जाम्पल एक नोट कर लीजिएगा, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जो इनका है टेट्रास्पोरा है। क्या है? टेट्रास्पोरा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नोट करिएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़े से और हैं, 2-3 और बचे हैं। एसेक्सुअल आज हम ख़त्म कर देंगे और फिर आपका इसके बाद आपका आता है एकिनीट। एकिनीट क्या होते हैं? अगला जो है आपका चौथे के बाद आपका आता है 5वां नंबर। 5वें नंबर में आपका आता है एकिनीट। एकिनीट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकिनीट में क्या होता है? सेंटर सेल become thick, center cell become thick and formed and formed and formed and formed akinete in favorable condition. favorable condition. akinete डेवलप्ड न्यू एलगी। क्या बनाता है ये? न्यू एलगी का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? न्यू एलगी के फॉर्मेशन करते हैं। न्यू एलगी का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल नोट करिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जो परीक्षा में पूछा गया है, जैसे कि क्लैडोफोरा इसका क्या है? एक बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद एक और आता है आपका पॉलमिला स्टेज। पॉलमिला स्टेज क्या होते हैं? पॉलमिला स्टेज में क्या होता है? पॉलमिला स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलमिला स्टेज में क्या होता है? पॉलमिला स्टेज में क्या होता है? पॉलमिला स्टेज में क्या होता है? जू स्पोर और ए प्लानो स्पोर surrounded by mucilaginous sheath। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास होता है। क्या होता है? मोलाइडोमोनास। यहाँ पे जूस्पोर हो या एप्लेनोस्पोर कंडीशन हो, उसके चारों तरफ जब म्यूसिलेजिनियस शीथ बन जाता है, जब म्यूसिलेजिनियस शीथ बन जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलमिला स्टेज कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास। क्या है? एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल जो पूछा जाता है यही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका एग्जाम्पल क्या है? क्लेमाइडोमोनास से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेज है ऑटोस्पोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोस्पोर। ऑटोस्पोर की अगर हम कंडीशन की बात करें तो ऑटोस्पोर में क्या होता है? ऑटोस्पोर में क्या होता है? स्ट्रक्चर सिमिलर टू पेरेंट। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एकदम पेरेंट सेल के इक्वल होता है। ठीक है, एंड डेवलप्ड
डेवलप्ड इन साइड टू मदर सेल। एकदम मदर सेल के जो इनका जो स्ट्रक्चर बनता है एकदम पेरेंट सेल के इक्वल होता है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरी स्ट्रक्चर सबसे खास बात ये है कि यह मदर सेल टू मदर सेल के साइड में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लोरो कोकस होता है। एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल में दो कंडीशन में देखने को मिलती है। एक होता है आपका एक्सोस्पोर, क्या होता है, एक है आपका एक्सोस्पोर है, और दूसरा जो है आपका एंडोस्पोर होता है। क्या होता है, एंडोस्पोर। एक्सो का मतलब जहाँ पे स्पोर्स बाहर की तरफ जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि सेल वाल जो है बाहर जाता है, आउटर जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे नोट करिएगा, जैसे कि कैमोसिफॉन, ठीक है। इसके बाद है इंडोस्पोर में, जहाँ पे सेल वाल के अंदर की तरफ जाता है स्पोर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपको नोट करिएगा, एग्जाम्पल में आपका है डर्मोकार्पा। क्या है, डर्मोकार्पा। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है और उनके स्ट्रक्चर्स को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कल जो चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे किस टाइप का देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और ये क्लास का जो प्रॉपर आप नोट्स बना रहे हैं इसका प्रॉपर रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।